हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। सियासत में लफ्ज और वक्त दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अगर सही वक्त पर सही लफ्जों का इस्तेमाल किया जाए तो वो राजनेताओं के लिए वरदान बन जाता है, और अगर गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया जाए तो वही शब्द अभिशाप भी बन जाता है। राहुल गांधी के इस बयान का हाल भी कुछ यही हो रहा है। रविवार को जब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई से खत्म हो रही थी, तब राहुल के एक बयान से सियासत फिर गर्मा गई है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। जिस शक्ति को लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं, वो अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। पीएम मोदी को निशाना बनाने के चक्कर में राहुल गांधी ने कई बार अपनी बयानबाजी से हिंदू धर्म की आस्था पर ठेस पहुंचाने का आरोप झेला है। राहुल के इस बयान पर भी यही हो रहा है। पीएम मोदी ने खुद ही राहुल गांधी के बयान पर पलटवार कर दिया। ये लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। सियासत में दिए गए हर एक बयान का अपना महत्व होता है। रविवार को जब मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होने पर सभा की जा रही थी, तब राहुल गांधी ने ईवीएम, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को लेकर पीएम मोदी की शक्ति से तुलना करते हुए जो बयान दिया है, उसी के बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी इनको ईवीएम कोर्ट के फटकार के बाद भी रफेल, अदानी ये बच्चों की तरह बात करते हैं, और इनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। राहुल गांधी जी पता नहीं किस प्रकार के बयान देते हैं, और कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रविवार को राहुल गांधी ने शक्ति वाला बयान लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए दिया था। जब सियासत गरमाई और बयान राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने लगा, तो बचाव में कांग्रेस के नेता भी राहुल की ही भाषा बोल रहे हैं। बहुत ही सोच समझ के बात कही है, और जो पूरे देश के अंदर डिमांड उठ रही है, सभी पढ़े लिखे वर्ग के लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के
एडवोकेट्स लोग, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स, और जिन्होंने बड़ा आंदोलन किया दिल्ली के अंदर, चल ही रहा है, तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और तमाम रिटायर्ड लोगों ने इस तरह की बात की। आम जनता जो देख रही है कि किस तरीके से ईवीएम के अंदर गड़बड़ियाँ की जा रही हैं, राहुल जी जो बात कही है वो सही बोला कि इनकी पूरी जान ईवीएम के अंदर बसती है। हालात बहुत गंभीर है, पूरे मुल्क में तनाव है, हिंसा का माहौल है, बदले की भावना से काम हो रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई एक क्रेडिबल संस्था थी हमारी, उनको जो डैमेज किया गया है वो आज पूरा देश जानता है। राहुल गांधी के बयान पर उठा बवाल पहली बार नहीं है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब कई राजनीतिक पार्टियां हिंदू विरोधी बयान देकर विवाद खड़ा कर चुके हैं। फिर चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हो या तेजस्वी यादव हो। எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல்। अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, पैसा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में देगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता। भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, तन तन में है ना। जहाँ नीयत साफ है वही भगवान है। लेकिन ये लोग कहेगा कि मंदिर बनाती है, ये बनाती है, भगवा ले आए। भगवा इतना आपके बाप दादा पर दादाओं से जाके पूछो कि मोदी जी लाए हैं तब से चल रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब राजनेताओं द्वारा धर्म या संस्कृति जिसका भी सहारा लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला, वो उल्टा उन पर भारी पड़ा है। चाहे वो मोदी के परिवार पर हमला हो या चौकीदार चोर है का नारा हो, हर बार ऐसे बयानों को पीएम ने उल्टा विपक्ष पर ही इस्तेमाल किया है। वैसे ही अगर राहुल गांधी का ये बयान भी कैंपेन बना तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसकी शुरुआत भी पीएम मोदी ने सोमवार को तमिलनाडु से कर दी है। एलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। रविवार को कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जब जारी हुआ तो उसमें शक्ति को खत्म करने का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी ने इस शक्ति को नारी सम्मान और अस्मिता से जोड़ दिया और अब कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब हर पार्टी चुनावी रैलियां कर रही है। पीएम मोदी भी सोमवार तेलंगाना में थे, जहां से उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार भी किया। साथ ही साउथ के सियासी गलियारों में खासकर पार्टियों को भी निशाने पर लिया। एक और वो कांग्रेस पार्टी है
जिसने तेलंगाना के सपनों को कुचला है। दूसरी ओर वो टीआरएस है जिसने यहां के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, सत्ता पाई और बाद में जनता से विश्वासघात कर दिया। पीएम मोदी का मिशन इस बार साउथ में बीजेपी का परचम लहराना है, जिसको लेकर पीएम लगातार साउथ में चुनावी रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। इसी वजह से पीएम आज तेलंगाना में थे। एक बार तेलंगाना का सियासी समीकरण भी समझ लेते हैं। तेलंगाना का सियासी समीकरण टीआरएस 9, बीजेपी 4, कांग्रेस 3, एआईएमआईएम 1। पीएम मोदी मिशन साउथ में अब दक्षिण भारत के सभी राज्यों का दौरा कई बार कर चुके। आपको हम ये भी बताते हैं कि पीएम मोदी ने अब तक इन राज्यों का दौरा कितनी बार किया है। तेलंगाना 3 बार, कर्नाटक 3 बार, तमिलनाडु 6 बार, केरल 4 बार, आंध्र प्रदेश 1 बार। मिशन साउथ पर निकले पीएम मोदी तेलंगाना के बाद अगले पड़ाव में कर्नाटक पहुंचे। पीएम ने स्थान बदला लेकिन बोल नहीं। कर्नाटक की धरती से भी पीएम ने राहुल के शक्ति वाले बयान को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इन्हें भारतीय नारी का उत्थान अच्छा नहीं लग रहा। इन्हें भारतीय नारी का सशक्तिकरण पसंद नहीं आ रहा। शक्ति पर वार का मतलब है देश की माताओं, बहनों, बेटियों पर वार। शक्ति पर वार का मतलब है नारी कल्याण की योजनाओं पर वार। कई पॉलिटिकल जानकार कहते रहे हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे लिए देश की नारी शक्ति वोटर नहीं बल्कि मां शक्ति स्वरूपा है। भारत में महिलाओं को मां शक्ति का रूप माना जाता है। महिलाएं आज हर वर्ग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, चाहे वो चंद्रयान हो या देश की सरकार चुनना। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना भी है कि महिलाएं बीजेपी के लिए साइलेंट वोटर हैं। इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2019 में बीजेपी को मिले 37% वोट, जिनमें वोट देने वाले कुल पुरुष थे 39%, जबकि वोट देने वाली कुल महिलाओं में से 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। अगर इस आंकड़े को और करीब से देखें तो देश के 5 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां महिलाओं के कुल वोटों का आधे से ज्यादा बीजेपी को मिला है। भारत में लोगों की भावना संस्कृति और धर्म से जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी भी राजनेता का बयान संस्कृति या धर्म के खिलाफ देना चुनावों में उसी के लिए उल्टा हमले का औजार बन जाता है, जिसका ताजा उदाहरण लालू यादव द्वारा पटना में पीएम मोदी के परिवार पर हमला करना है, जिसको भाजपा ने एक कैंपेन में बदल दिया।